हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज हम लोग एमएसटी सीईटी 2021 जो कि 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है और उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही कम समय में इंटीग्रेशन, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन जिसमें हम लोग लिमिट्स का यूज़ नहीं करते, उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के सॉल्व फार्मूलाज मतलब आपको याद करवाऊंगा और रिवाइज करवाऊंगा। मतलब बहुत ही आसानी से स्मूथली आप उन फॉर्मूलाज को याद करके रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट, अगर कोई आपको फॉर्मूला में डाउट है तो मेरे को बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं नीचे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूलाज के साथ। तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूला है। तो सबसे मेन फार्मूला क्या है पता है, मतलब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए अगर आपको फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर करना है या कोई भी हो, मतलब फिजिक्स हो, आपका मैथमेटिक्स हो, काइनेमेटिक्स हो, उसमें अगर आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये फार्मूला क्या है, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कोई भी वेरिएबल को या कोई भी फंक्शन को जिसमें वेरिएबल की पावर कोई n है, तो मतलब x टू द पावर n dx है, तो उसका क्या आता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब जो भी पावर है उसको ऐड करते हैं मतलब उसी के एक्सपोनेंट में और उसी के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में उसी पावर को लिखते हैं और उसके साथ आपको इनको कांस्टेंट पे लिखना पड़ता है। आपको तो पता होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर इसी इसी तरह से हम लोग जब कोई भी इसको dx को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है x प्लस सी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, हम लोग रेड कलर रखते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक तरह से मैं आपको बताऊं तो डी बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स और ये अपना जो इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब एक दूसरे के इनवर्स है मतलब क्या, एक तरह से हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। मतलब वो जब हमको कोई भी चीज का, मान लो मेरे को पूछा एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो मतलब इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो जो भी उसका अपोजिट है वही होगा। मतलब अगर कॉस एक्स का, मतलब जैसे मैं साइन एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को कॉस एक्स मिलता है, वैसे ही मैं अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को वापस से साइन एक्स मिल जाएगा। और प्रैक्टिकली मैं बोलूँ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव और आप इंटीग्रेशन का मतलब भी आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ आपको, एक मैं कर्व देता हूँ। ठीक है, ये कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व है फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, ये फंक्शन का एफ एक्स है। अब मैं बोलूँ, मतलब यहाँ पर से वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग तो समझ में आए। फिर मैं अगर बोलूँ एफ डेक्स एक्स एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स है ये जो टेंजेंट मेरे पास हो रही है इस पॉइंट से, मतलब मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ इस कर्व में, ये जो टेंजेंट पास हो रही उसका जो स्लोप है, मतलब ये जो स्लोप होता है ना एम, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ए एफ एक्स। मतलब जो भी अपन लोग का जब भी कोई हम लोग कर्व या फंक्शन का डेरिवेशन लेते हैं तो उसमें टेंजेंट टू द कर्व का स्लोप जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है या डेरिवेटिव होता है कोई भी फंक्शन का। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसी अब मैं इसी को फिर से बनाता हूँ, मतलब आपको और अच्छे से समझ आएगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा ग्राफ और यहाँ पर से कोई सा एक कर्व। ठीक है, मैं ये ऐसा कोई कर्व ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने कर्व ले लिया, फिर इसके बाद मैं बोलूँ कि अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, मतलब एफ एक्स है कोई इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, तो उससे मेरे को एक मिलेगा क्या, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ना हमको कोई भी दो लिमिट के बीच में हमको उसके बीच का एरिया मिलता है, मतलब एरिया अंडर द कर्व ही हमारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का ग्राफिकल मीनिंग आपको एग्जाम में पूछ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एमएसटी सीईटी में आपको क्या पूछेगा पता नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं 2 2 नंबर के। आप इन सब चीज़ों में गलती करेंगे तो आपका स्कोर बहुत कम आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कॉस एक्स पे। ठीक है, यहाँ पर कलर क्या रखा था, रेड ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स होगा। वैसे साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि डी बाई
डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं इसी को cos x को इंटीग्रेट करूँ तो मेरे को sin x मिलेगा, क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव हुआ ना। सिमिलरली इसी का इसके जैसे, वैसे ही मेरे को tan x का जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को sec स्क्वायर x मिलेगा, तो sec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को tan x मिलेगा। सिमिलरली cosec स्क्वायर x से माइनस cot x मिलेगा। एक चीज याद रखना, डिफरेंशिएशन में जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री में c आता है ना, वहां पर आप माइनस तो माइनस रखिए। ठीक है, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, मतलब आप याद रख सकते हैं, जहाँ भी सी आया वहाँ आप माइनस अज्यूम कीजिएगा उसके आंसर में। फिर जैसे ही मैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो मेरे को ये क्या मिलेगा, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। फिर कॉट एक्स कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं बोलूँ, अब इसके बाद मैंने सिर्फ इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स और टेन एक्स डी एक्स वगैरह का क्यों नहीं बताया, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे तो इसमें हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या सीन है, हमको पता करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो ये क्यों आ रहा है, एक ही फॉर्मूला के लिए, मतलब मैं सिर्फ टेन एक्स के लिए बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हुआ है। तो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सब्सटीट्यूशन मेथड से मतलब जो इंटीग्रेशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा तो मेरे को पता चलेगा। तो मैं टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, फिर डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉस एक्स को टी पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। तो इस कॉस एक्स को मैं टी पुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, कॉस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया। फिर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स तो आ गया, बस एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो फिर से मैं अपना कलर को रखता हूँ, आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं रिप्लेशन कर दूँ, रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर माइनस लगाऊंगा मैं। ठीक है, माइनस को अलग कलर से रखते हैं हम लोग, ब्लैक कलर से लिखते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ आ जाना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, आई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स, ये जो इतना है तो ये तो क्या बन गया, डी टी बन गया। ठीक है, और ये क्या है, टी, तो मेरे को क्या लिखेंगे, डी टी बाई टी। अब आपको मैं बोलूँ, अगर मैं log log x का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलता है, वन बाई टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी क्या होगा, माइनस log मॉड टी प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद आपने log का एक प्रॉपर्टी सुना होगा कि जब भी कोई log के सामने अगर कोई भी, मतलब यहाँ माइनस, एक तरह से मैं इसको अच्छे से क्लियरली लिखता हूँ, आपको दिख जाए। हाँ ठीक है, अब जैसे हम माइनस है तो मैं इसको माइनस वन मल्टीप्लाई ये लिख सकता हूँ, तो ये माइनस को मैं टी के ऊपर लिख सकता हूँ, तो ये क्या होगा, तो log, अब टी की पावर माइनस वन मतलब वन बाई टी। अब मैं टी की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, कॉस एक्स पुट करता हूँ। क्या टी की वैल्यू क्या ली थी मैंने, कॉस एक्स ली थी नहीं। ठीक है, तो log log वन बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया log वन बाय कॉस एक्स प्लस सी। तो वन बाय कॉस एक्स क्या होता है, log सेक प्लस सी। ठीक है, ये हो गया, आपको मतलब याद आ गया है ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये अपने को बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आप बोलोगे सिर्फ डायरेक्टली फार्मूला रीड करके बता रहे हो तो कोई भी बताएगा, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए कहाँ से और कैसे आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर आप ये सब लॉजिक समझ गए ना तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इंटीग्रेशन से आप हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिएगा, सिर्फ इनडिफिनाइट से। फिर डिफिनाइट इंटीग्रेशन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर फिजिक्स में भी आपको बहुत इस्तेमाल होगा, रोटेशनल मैकेनिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पे, ठीक है। कॉट एक्स का फिर वैसे क्या होगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है। फिर सेक एक्स क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उसका सिमिलरली वैसे ही प्रूफ होगा, ठीक है। फिर कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यहाँ प्लस नहीं आएगा, प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि जब हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, तो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो उसका हम लोग डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ एक्स, तो क्या मिलता है, ये क्वांटिटी मिलता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर मिलता है। तो इसी का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। सिमिलरली मेरे को जब मैं इसका करता हूँ कॉस इनवर्स एक्स का, तो -1/, ये क्वांटिटी पूरा सेम मिलता है, तो मेरे को माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, 1/1 + एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स को मैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद ये क्या है, dx/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मेरे को अगर पॉजिटिव चाहिए तो सेक इनवर्स एक्स होगा, अगर मेरे को नेगेटिव में चाहिए तो माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स का भी देख डाला इंटीग्रेशन कैसे होता है। फिर इसके बाद हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरे को सेम वही मिलता है, उसका प्रूफ का भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर डल जाएगा इस वीडियो से पहले, अगर डला होगा तो मैं आपको आई बटन में लिंक बिल्कुल दे दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, e⁻x, तो फिर उसका इंटीग्रेट करूंगा तो वही मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पर बीच में प्रॉपर्टी यूज़ की थी, जब मैं log x का डिफरेंशिएशन करता तो 1/x मिलता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को log x मिलेगा। फिर a⁻x का भी आपने देखा था, ये भी एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जैसे ही मैंने मतलब a⁻x/log e बेस पे a का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे को a⁻x मिलता है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे को a⁻x/log e बेस पे a मिलेगा। इसका भी प्रूफ है, बहुत जल्द इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आता हूँ IMP फार्मूलाज पे, मतलब ये यहाँ पर जो 6-7 फार्मूला है ना, वो बहुत IMP है, क्योंकि आपको ये डेफिनेट में भी काम आएंगे और एरिया अंडर कर्व में भी आएंगे, तो मैंने इसको IMP फार्मूला दे दिए। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² माइनस ए स्क्वायर का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आप बोलोगे इतने सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसको हम याद कैसे करेंगे। तो इन फॉर्मूला को याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, रोज सुबह उठिए, इस चार्ट को रोज सुबह उठ के देखिए। अभी आपके एग्जाम के लिए 3 दिन बचा है, आप बिल्कुल उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद कर सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप वीडियो देख के ही आपको याद हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाइएगा, ठीक है। फिर मैं जैसे ही फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड में आता हूँ, ठीक है। सेकंड में क्या है, तो सेकंड में dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 log e प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पास आप चेंजेस को वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बीच में बताया था 1 + एक्स स्क्वायर का क्या होगा, मतलब इनवर्स में जब भी आपको मिलेगा फ्रैक्शन में 1/x² प्लस 1, उसका होगा टेन इनवर्स एक्स। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया है, मतलब एक ए स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, ए, टेन इनवर्स x/a प्लस सी, कॉन्स्टेंट रखना जरूरी है। फिर इसके बाद सिमिलरली हमको अंडर रूट में x² माइनस ए स्क्वायर अगर मिल गया तो उसको क्या लिखेंगे, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे ही मेरे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पर जैसे ही मेरे को ए का रिप्लेशन में मतलब रिप्लेस हो रहा है तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला हमको याद रखना हो, क्योंकि जितने भी आगे के और लंबे फॉर्मूला है इसी से डिराइव होंगे। फिर इसके बाद सिमिलरली मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला की तरह, जहाँ पास ये माइनस था यहाँ पास प्लस आ गया, तो ये सेम फॉर्मूला है, एक तरह से आपको बस माइनस और प्लस को रिप्लेस करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं ये 3 फॉर्मूला, इन 3 फॉर्मूला को भी बहुत आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका यूज होता है एरिया अंडर कर्व में, ठीक है। एरिया अंडर कर्व कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको ये सब फॉर्मूला याद है और डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद है तो आप बिल्कुल इजीली इन फॉर्मूलाज को क्रैक करके
आप एरिया अंडर कर्व में भी आप 2 क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट करके चलिएगा, मतलब 4 नंबर आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमेशा समझ के चलिए साइन इनवर्स एक्स आएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन टू तो कॉमन दिख ही रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक्स अपॉन टू और जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए वो भी कॉमन दिख रहा है, बस यहाँ पर एक आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक माइनस साइन का फर्क है, ठीक है। आप इन फॉर्मूला को समझ लीजिए, बस यही ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में क्या होता है पता है, जब भी हमको इंटीग्रेशन दिया है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, एक सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा। तो उसके लिए मेरे को अब क्या मैं इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बस करते बैठूंगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है। अब इसमें आपको एक दिख रहा होगा आई लेट लिखा हुआ है, तो आई लेट का मीनिंग भी आपने जानते होंगे, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आई लेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आई मतलब क्या, जो भी मैंने जैसे लिखा था टेन इनवर्स एक्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। फिर एल मतलब क्या, लॉग वाले फंक्शन जितने भी हैं, मतलब लॉग जहाँ पास भी आएगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले, अगर दो फंक्शन दिए हैं तो उसमें प्रायोरिटी सबसे पहले आप किसको दोगे, फिर इसके बाद दोगे आप अलजेब्रिक को, फिर आप दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक को, ठीक है, ट्रिगो को। फिर इसके बाद आप दोगे ई टू दी पावर एक्स, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनको दोगे। अब इनको प्रायोरिटी देने के बाद आपको क्या फायदा होगा पता है, जिस फंक्शन को आप प्रायोरिटी दे रहे हो ना, सिर्फ उसको आप इस फॉर्मूला में वो लिखोगे, मतलब ये जो फंक्शन है उसको प्रायोरिटी देंगे आप। F1 जो है हमारा वो प्रायोरिटी वाला रहेगा, मतलब जिसको आप पहले सेलेक्ट कर रहे हो एज अ फर्स्ट फंक्शन, प्रायोरिटी फंक्शन जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हो आप सुपेरियर फंक्शन, मतलब उसके आगे वो सुपेरियर है, उसको आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक्स टेन इनवर्स एक्स में जो सुपेरियर फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं टेन इनवर्स एक्स को सुपेरियर लिया हूँ, तो उसको मेरे को इंटीग्रेट करने की कहीं जरूरत नहीं है, बस मेरे को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, जिससे कि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इससे फार्मूला से ना आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है और डिफिनाइट इंटीग्रल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व होते हैं। तो इसमें आप देखिए कि पी एक्स अपॉन क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो जब मेरे को ऐसे टाइप का दिया है तो आप सीधा सीधा आप इसको स्प्लिट कीजिएगा और ए और बी की वैल्यू निकाल के उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को पी एक्स अपॉन क्यू एक्स माइनस ए स्क्वायर दिया है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है। फिर इसके बाद आप ना एलसीएम लेके, मतलब जो भी हमारा एलसीएम वगैरह एडजस्टमेंट करके ए और बी की दोनों साइड से कंपेयर करके वैल्यू निकाल लीजिए। फिर इसके बाद सिमिलरली आपको ऐसे दिए हुआ है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और फिर आप तीनों साइड कॉमन रेशियो निकाल के, मतलब ऑड ऑड इवन इवन टर्म्स को एक तरफ करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यही है बस। और इसमें ये फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, इस कारण हम लोग इसको एक अलग सा टर्म ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक स्पेशल फॉर्मूला है, क्या पता है, जब आपको एक फंक्शन दिया होता है पी एक्स अपॉन क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या है पता है आपको, इसको अंडर रूट में भी दे देता है, मतलब ये दो फॉर्म है। तो इसको आप स्प्लिट कैसे करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा रिप्लेस कर देना क्या, ई प्लस डी बाई डी एक्स अपॉन, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म दिया है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और उसके साथ एक नॉन मतलब एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे बी। फिर दोनों साइड के जो वो सेम डिग्री के जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू रखेंगे, और आपका
बहुत ही इजीली बाय सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड से आपका जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट होके अच्छा आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ईजी स्टेप में। फिर एक फॉर्मूला आता है जो कि बहुत कम मतलब लोग बताते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कई बार यूज हो जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर मतलब क्या, जो इसकी दोनों की वैल्यू है लेस देन 1 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू एक्स ज़्यादा बड़ा आ जाता है, तो इम्प्रॉपर मतलब 1 से ज़्यादा आ जाती है, मतलब जो पी एक्स है ना वो बड़ा है, मतलब जैसे आप डिवीजन करोगे तो प्रॉपरली डिवाइड ना होके आपको एक रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ क्यू एक्स को मैंने, ये क्यू एक्स है और यहाँ पास मेरा पी एक्स है, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, मतलब मेरे को जब मैं समथिंग 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 से डिवाइड करूँगा और उसका क्वोशंट मेरे को टी ऑफ एक्स मिल रहा है, ठीक है। और मेरे को रिमाइंडर क्या मिल रहा है, पी वन ऑफ एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें क्या है ना, आपका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाता, तो उसको सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए ना आपको इसको इस तरह से स्प्लिट करना होगा, टी एक्स प्लस पी वन एक्स अपॉन क्यू एक्स। तो ये बहुत ही यूक्लिड डिवीजन लेमा टाइप दिख रहा है आपको, उसी तरह से है। तो आप ऐसे करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो आपको आपका आंसर सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली मिल जाएगा। होप सो अगर आपके एग्जाम से पहले इसका एक एग्जाम्पल वाला वीडियो मिल जाए तो, ठीक है। फिर इसके बाद एक आईएमपी थ्योरम है, ठीक है। जब भी आपको इंटीग्रेशन, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ई टू द पावर एक्स से किस सॉरी, ठीक है, 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। ई को अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन दिखा है तो आप सीधा सीधा आप देख सकते हो कि ये एक एफ एक्स है, मतलब अगर मैं 10x को एफ एक्स कंसिडर करूँ तो मेरे को ये जो सेक स्क्वायर एक्स है वो सीधा सीधा पता चल रहा है कि वो एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पास आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, इसका आंसर होगा ई टू द पावर एक्स 10x, ठीक है। ये इस थ्योरम को बोलते हैं हम लोग निरसन थ्योरम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिख लेता हूँ मैं हिंदी में, निरसन थ्योरम, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। इससे आप मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और ट्रिक करने के लिए अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी इसको नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एक्सप्लोर विद विश्वजीत को, ठीक है। और आपको इसके जैसे बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।